प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। सिंधी ग्रंथ है और प्रकरण 1 चौपन नंबर 34 जा कांद न करे पाइजो उबी बियन के चोए डे सुहाग बियन के पान आंगन उबी रोए पान आंगन उबी रोए। कल 33 तक हुआ था, आज 34 से प्रारंभ करना है। गुजांदर रूहन जो सबे तो जाने कूरो चुआ बीचा बड़ी थई मुँह पाई जेड़ी न पाने मुँह पाई जेड़ी न पाने। श्री इंद्रावती आत्मा 33 नंबर चौपाई में कह रही है कि परब्रह्म परमात्मा सब कुछ जानने वाले हैं और वो यहाँ तक जानेंगे कि सखियों के अंदर, आत्माओं के अंदर क्या चल रहा है। तो फिर भी एक जागृत आत्मा अज्ञानी सुंदर साथ की तरफ मोड़ करके, आत्मा की तरफ मोड़ करके देखती है। इतना उजाला है, इतना आनंद है और ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उस तरफ राजी तरफ देखते हैं, वो तो हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं जगाने के लिए। तो धनी से कह रहे, राजी आप तो अंतर्मह है, बाहर जानते हैं, मैं बीच में घुस करके क्या बताऊं। लेकिन मैंने सबको, आत्माओं को संसार का बंधन छुड़वा करके आप तक ले आया हूं। अब आगे जो इनको स्वीकार करना, पास में रखना, ये आप ही कर सकते हो, मैं आप जैसे नहीं हूं करके मुँह पाई जड़ी ना पाने। मैं स्वयं आपके दर्जा के नहीं हूं, आपकी सेवा। तो चौपन नंबर 34 में जाते हैं। जा जहां तक या जो कांद प्रीतम को, मालिक को, पति को ना करे पाइजो, ना करे पाइजो, नहीं करे बनावे पाइजो अपना। जब तक परमात्मा को नहीं बनाओगे अपना, और उबी बियाना के चोए, उबी खड़ी होकर बियाना के दूसरों को चोए कहे। उबी खड़ी होकर बियाना के दूसरों को चोए कहे। क्या कहे? पति को इस तरह से भस्म करना चाहिए, धनी को इस तरह से भस्म करना चाहिए। स्वयं ने भस्म नहीं किया है और दूसरों को गाइड कर रहे कि परमात्मा इस तरह से भस्म करना चाहिए।
डे सुहाग बिहन के, डे देवे या दिलाती हो, दिलाती है, सुहाग सुख, बियना बियना के दूसरों को। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा करके रखो तो थोड़ा सा, देवे सुख दूसरों को, स्वयं धनी को जहां तक प्रीतम को नहीं बनावे अपना, परमात्मा को अपने वश में नहीं कर नहीं बनाओगे तो खड़ी हुए दूसरों को कहे। स्वयं ने तो अपने पति को वश में किया ही नहीं है और बोलती है कि दूसरों को इस तरह से पति को वश में करो। इस तरह से सुख देने को तैयार है। और पाणा आंगण उभी रोए, पाणा स्वयं अंगण आंगन में, उसको पति ने अंदर जाने दिया ही नहीं, उसको पति ने बाहर ही खड़ा कर दिया और दूसरों को समझाती है पति किस तरह से बस में रखना चाहिए। आप आंगन, पाणा स्वयं आंगण, पति के आंगन में उबो खड़ी रोए, स्वयं रो रही है। समझाओ। हाँ। अब लास्ट में क्या करोगे? लास्ट में ब्रैकेट में लिखो मेरा यही हालत है करके। इंद्रावती कह रही है मेरा यही हालत है, लिखा? तो कंक्लूजन क्या निकला? 33 नंबर चौपाई में कहा था कि मैं आप जैसी नहीं हूं हीरा जी महाराज। इन आत्माओं को आनंद देना, सुख देना वो आपकी बस की बात है, वो मेरी बस की बात नहीं है। मैं स्वयं तो यहाँ परेशान हूँ। मेरा यही हालत है जैसे कि पतिव्रता एक स्त्री पति को इस तरह से बस में रखना चाहिए करके उपदेश दे रही है और स्वयं आंगन में पीछे खड़े हैं। मेरा यही हालत है। अब मैं सुंदर हाथ को क्या समझाऊं हीरा जी महाराज? ऐसा तो क्या इंद्रावती ऐसे ही है? ऐसा है? वास्तव में नहीं है, लेकिन इनका राज्य से एक गुहार है, एक प्रार्थना है कि धनी को किस तरह से बस में रखना चाहिए, धनी के सामने किस तरह से अपने को -0 में चलाना चाहिए, वो वाली बात। षठ ऋतु में आपको याद होगा धनी ने किस तरह से, इंद्रावती ने किस तरह धनी को वश में किया है। षठ ऋतु का प्रकरण 8 का चौपाई नंबर 31 से 35 तक देख लेना, वहां पर लिखा है, वहां पर बताया हूँ थाओ शाख ने द्राख करके, मैं द्राक्ष फूल जैसे एक जो तोता का प्रिय भोजन है, द्राक्ष, ग्रेप्स, अंगूर, इस तरह से मैं धनी मेरे लिए क्या है, धनी के सामने मैं, धनी मेरे लिए तोता और उनका प्रिय भोजन द्राक्ष, मैं द्राक्ष बन करके धनी के सामने हुई, इस तरह से मैंने धनी को बस में किया हूँ करके हो चुका है काम उधर। यहाँ इंद्रावती अपने अंदर से राजी से आग्रह कर रही, राजी इन आत्माओं को मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो स्वयं आपसे यहाँ पर आलाप विलाप कर रही हूँ,
इसलिए इन आत्माओं को जब तक आंगन से आप मूल दरवाजे से अंदर नहीं बुलाओगे, इंद्रावती तू आजा करके मैं आने वाली नहीं हूँ, मैं सबको लेके आने वाली, इसलिए मैं तो बाहर खड़ी हूँ। तो आपने देखा जहाँ जहाँ कांदा न करे पाइजो, जहाँ तक धनी को न बनावे अपना, यानी बस में प्रेम से अपने बस में नहीं करोगे, वो भी आने के चोए वह खड़ी होकर दूसरों को कहे क्या कि पति को इस तरह से बस में रखो। ये जैसे हंसी का पात्र होते हैं, ऐसे ही मेरा भी हो रहा है हेरा जी। इसीलिए इंद्रावती के लिए भी कुछ तो करो। तो अब हम अपने आप को इस चौपाई से हम उपदेशक बन के बैठे हुए हैं, प्रशिक्षक बन के बैठे हुए हैं, जागनी का कार्य संभालने वाले। अपनी दशा भी देखनी होगी कि इंद्रावती आत्मा किस तरह से अपने आप को धनी के सामने में पेश कर रही है। इस तरह से राज्य के उपदेश है तो कमती छाटी ने कहीं दिया तले अंधेरा तो नहीं है करके। और इसीलिए वेदांत में कहा है कि 24 घंटा में 3 घंटा पब्लिक को देना है और 21 घंटा अपने लिए रखना है। वेदांत में ये बोलते हैं 3 घंटा पब्लिक को इसलिए देना है, रोटी कपड़ा मकान समाज ने दिया हुआ है। सन्यासियों के पास है क्या? तो रोटी भी समाज दे रहा है, कपड़ा भी समाज दे रहा है और मकान समाज है। इसलिए 3 घंटा समाज के लिए दो, उपदेश करो जो भी करो, 21 घंटा अपने लिए रखो बोलते। और हमारा एकदम तारता मिल गया ना। अब 21 घंटा समाज को, 3 घंटा खुद सोएंगे बस। तो ये दशा नहीं होनी चाहिए करके बोल रहे हैं। धनी ने बताया इसको, तू कर तेरी होता है मेरी करके लिखा हुआ है, उतना से कितना बोले। इसीलिए जाग देख सुख जागनी। चौपाई नंबर 35 में चलते हैं। बेओ जमारो बड़ाई में, बेओ गई, जमारो उमर, बड़ाई बड़पन में, बड़प्पन में। गई उमर बड़पन में। बैठी खोए उमर, बैठी बैठ के, खोए गमाया, उमर उमर उम्र। डे देवे बड़ायूं, बड़प्पन नहीं करने की शिक्षा बियाना दूसरों को। डे देवे बड़ायूं, क्या लिखा बड़ायूं का? हाँ, बड़पन नहीं करने की शिक्षा, मतलब समझदारी की शिक्षा। देवे समझदारी की शिक्षा, बड़ाइयों बियाना के दूसरों को।
पाण न खुल्यो दर, पाण अपना, न नहीं, खुल्यो खुला, दर दरवाजा। इन ब्रैकेट, लास्ट इन ब्रैकेट, ऐसा भी हो सकता है हे प्रशिक्षक, करके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अपने लिए। ब्यो जमारो बड़ाई, बड़ाई में सारा उम्र तो अपने बड़पन छांटते गया, हाँ, और सारा उम्र उसी में घुमाया, बड़पन में, और उपदेश देता है अपने को बड़ा मत समझना, छोटा बन के काम करना। लगता है कि उसी का दरवाजा नहीं खुला है, तो ये इन ब्रैकेट लिखना, ऐसा तो नहीं हो रहा है ओ प्रशिक्षक जी, करके बोलना पड़ेगा। ओ प्रचारक जी, ओ महंत जी। सिंधी किताब है, अपने अपने अर्थ लगाओ, यहाँ तो खाली शब्दार्थ, धनी ने तो शब्दार्थ देने को ही आज्ञा किया है, व्याख्या तो हम साइड में से छिप छिप करके कर रहे हैं, राज जी को पता ना चलेगा। अब ये क्लिप निकालता है कोई, उसके बाद क्लिप डालता है कि राज जी को पता ना चले, छुप छुप के करके बोल रहे हैं महेंद्र महाराज, देखो यहाँ पर इतना भी ज्ञान नहीं उसको कि राज जी महाराज सब जानते हैं करके, वो क्लिप निकाल के देगा, मजा आएगा देखने। मजा आएगा सुनने में। उसका काम उतना ही रहता है ना, कहाँ इसका गलती मिले, जबकि वो गलती होता है प्रसंग देखा ही नहीं नीचे। हम सब जानते हैं, राजी सब जानते हैं, लेकिन ये एक भाव है कि राजी को पता ना चले, छुप छुप के हम व्याख्या कर रहे हैं। कहने का मतलब ये व्याख्या करना, व्याख्या करने का ऐसा परंपरा नहीं है ऐसा। बस रूहें तीन प्रकार के हैं, अपने अपने अर्थ लगा करके, गुरु जी मंगलदास जी ने कहा अपना अपना अर्थ लगा करके बीज उगता है, जमीन तैयार कर देना है, बीज अपने आप उगता है, अपना जो है अर्थ लगा करके। ब्रह्म सृष्टि उस हिसाब से भी रहा करेंगे, ईश्वरी जीव उस हिसाब से, इसलिए। लेकिन तरीका ब्रह्म सृष्टि ने दिया, इंद्रावती आत्मा ने इस तरह से विरह का उनके बहुत पहले हुआ था। राज्य ने उस इंद्रावती के अंदर का, जैसे अभी मैंने बोला ना, लेक्चर से क्लिप निकाल करके क्या क्या करते हैं, आज का मॉडर्न युग आया है ना, ऐसे राज्य ने इंद्रावती के हृदय का विरह का क्लिप निकाल के सिंधी ग्रंथ में रख दिया। इंद्रावती के अंदर कोर ऑफ हार्ट में एक विरह था, वो क्लिप निकाल करके सिंधी ग्रंथ में रख दिया। इंद्रावती आत्मा बाद में जो है, हाँ? ऐसे चुप है लालदास, ये सिंधी में तो ये लिखा तुमने, मैंने ऐसे ही बोला, ये तो मेरे दिल की बात थी। हाँ प्रभु ऐसे ही तो हमने कहाँ बना कर लिखा है। राजी महाराज आप क्या क्या कर रहे हो, मेरे सब दिल को खोल के सब रख दिया। इसलिए जाक्यो मारो न जगाए, मैं तो छुपा के रखना चाहिए, जिना पाए तिना माए समाया बोल के आया, अभी सब निकाल दिया राजी ने। इसलिए मेरी बस की बात नहीं है। राजी महाराज आप क्या कर रहे, जल्दी उठाओ। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब ये बात जो है ना, गई उम्र बुजुर्गों में जो हो रहा है ना, इंद्रावती के जो एक हृदय में, उनसे बहुत बड़ा काम हुआ है। ऐसे ही जो इलम लिया मेरा बुझ, बाल वृद्ध नर नारी, जो इलम लिया मेरा बुझ, सो साहेब कर पूज्य अर्ज, यही गुज। अब ये तो राज्य महाराज आशीर्वाद देंगे। छोटे छोटे देवी देवताओं का काम करने पर भी तो उस भक्त और भगवान की जय करके, भगवान से पहले भक्त का जय कर लगाया हुआ, ये तो होगा। राज्य का काम करके जाए, उनको मान प्रतिष्ठा न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हैं? मिलेगा वो तो, लेकिन लेने वाला हम सुंदर साथ, मैं आत्मा किस तरह से ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बाधा बनेगा। इसीलिए
राज्य का ही काम करते हुए चले जाएं और उनको सम्मान मिला तो कुछ अनुभव होगा। चौपाई चलाए, सीखे, साधे और घर में जाकर सो गए तो उसको क्या बोलेंगे? 14 साल लगा करके, 10 साल लगा करके सादा सीधा सब आगे एक शब्द ना बताता है ना कुछ मेहनत करता है। ये तो उसे भजन गाना शुरू करे के रे शिष्य बहुत हो गए होंगे, मैं गुजरा हुआ एक न के रे भजन है ना, नेपाली भजन जैसा लगता है वो। शिष्य हुए चाहुदा हुन ओ हो त्यस्तो निश्चयमै छैन मती। अब गया कि सो गया होगा तो मती नहीं है ना, अब क्या होगा? तो धनी का काम भी किए और उनका सम्मान भी मिले तो ये चौपाई छूट खाता है। जमीन में सोया हुआ वो क्या गिरेगा? जो ऊंचा उठ रहा है वो गिरने की संभावना है, इसलिए उसको न गिरे, इसलिए यहाँ पर डिफेंस में दे रहा है कि काम भी किए, बड़पन होगा, लेकिन बड़पन गाते गाते अपना समय मत निकालो। उपदेश ये है, मतलब काम पनि गर्नु छैन, बड़पन पनि ल्याउनु छैन है, नगर अन्त प्राण जी का अन्न खा करके मट्टी में मिला होते क्या कर, एक तरफ से खाए दूसरे से निकाले करके ऐसे बैठे रहोगे तो क्या होगा? काम करने पर पता चलता है कि अच्छा मेरे अंदर वो गीता बोलती है कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फले सुखदाचन, कर्म करो, बड़पन का वो आएगी माया तब। हाँ, बड़पन के लिए अगर आसक्ति हो गई, काम किए बापत मैंने किया, अहंकार आ गया तो पता चलेगा मैं बिल्कुल जीरो लेवल में हूँ। इस तरह से ऊपर उठने की बात के लिए लक्षण दे रहे हैं कि गई उम्र बुजुर्ग में, गई उम्र बेओ जमारो बड़ाई में, बड़पन में गया और बैठी बैठी खोए उम्र, इसी में समय बिताया और दूसरों को शिक्षा देता है। क्या बोलता है? डे बिया बड़ाइयों बिया ना के, दूसरों को बुजुर्ग के भी समझदारी के विषय में बात करते हैं कि बड़पन नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है कि पान न खुले हो दर, ऐसा लगता है कि स्वयं को दरवाजा नहीं खुला है, स्वयं की आंटी नहीं खुली है, स्वयं दिया तले अंधेरा जैसा लग रहा है। आदित्य चतुर्वेद सर्वशास्त्र कदा ब्रह्म तत्व न जानाति दर विपाकर समयथा, ऐसा करके अपने ऊपर तो नहीं आ रहा है करके कितने प्यार और प्रेम के साथ, प्रेम से कितने नजदीक से समझा रहे हैं, तुम अपने को देखो, तुम्हारे से बहुत बड़ा काम होगा, मैं वो करवाऊंगा राज्य में, लेकिन तुम अपने को भी संभालो। नीचे बहने वालों को ऊपर खींचना हो तो ऊपर पकड़ने का जगह मजबूत होना चाहिए। वो पकड़ा हुआ कहाँ है? अहंकार पकड़ा है कि उसको पार जा करके धनी का चरण पकड़ा हुआ है, इसलिए अपने को निहारते रहो। इंद्रावती आत्मा कहती है, राजी महाराज मैं तो इस दशा से हूँ, स्वयं बड़पन लेकर बैठा हूँ, तो मैं कैसे समझाऊं सुंदर साथ को करके। ये धनी के सामने में इंद्रावती इस तरह से अपने को प्रस्तुत कर रही कि राजी जानते हैं, लेकिन सुंदर साथ को कहना बनता नहीं है, तो इंद्रावती स्वयं को बोल करके उपदेश दे रहा है, ये करना नहीं चाहिए। दीनदयाल गुरु जी ने एक सेंटेंस लिखवा है, तालीम लिया जाके सो गए तो कहाँ से इंद्रावती का अनुभव होगा करके दीनदयाल गुरु जी का सेंटेंस मिलाया। तालीम लिया जाके सो गया तो कहाँ से इंद्रावती के जैसा अनुभव होगा? इंद्रावती का काम करोगे तो इंद्रावती का अनुभव समझ में आओगे, समझ पाओगे करके गुरु जी की आवाज़ है, दीनदयाल गुरु जी। तो
चौपाई नंबर 36 को चलते हैं। थे धनी से सुरखरों सोई सुहागिन होए, सा मर गिन्ने पान से जो आड़ो पट न कोए। थे धनी से सुरखरों, थे होवे धनी से प्रीतम राज्य से, सुरखरों सन्मुख धनी के साथ आमने सामने होए, कोई अहंकार का पर्दा न हो। सोई सुहागिन होए, उसी को सुहागिन कहा जाता है। थे धनी से सुरखरों, जो धनी से आमने सामने हो। तो आमने सामने होने के लिए क्या होना चाहिए? संसार में भी आमने सामने होने के लिए बहुत निर्मल होना पड़ता है। स्वयं चीटिंग किया है, स्वयं ठग किया है, जैसे तो लूटा किया है, थोड़ी वो सामने में आएगा। वो तो छुप छुप के भागता है। सामने में आने के लिए भी निर्मल होना चाहिए, तभी हिम्मत करेगा। तो राज्य के साथ आमने सामने होने के लिए कैसा होना चाहिए, कैसा क्वालिटी होना चाहिए, उसी को सुहागिन कहा जाता है। यानी राज्य के पास पहुंचने कितना निर्मल, कितना ये क्वालिटी होना चाहिए करके संकेत कर रहे हैं। होवे प्रीतम सौ सन्मुख, थे धनी से सुरखरों, सोई सुहागिना होए, वही सुहागिन है। सा सो मर भले, गिने लेवे पान से स्वयं, जे जिनको आड़ो बीच में पट पर्दा न नहीं है कोई कोई। थे धनिशों सुरखरों सोई सुहागिन होए, सा मर गिन्ने पान से, सा सो भले ही, मर मतलब भले ही, गिन्ने लेवे पान से स्वयं, अपने आप को सम्मान प्रतिष्ठा ले, जे जिनको आड़ो, जे जिनको आड़ो बीच में पटना कोई पर्दा नहीं है कोई। तो ये भाव बह रहा है इस तरह से कि धनी थे धनी से शुरू करो, धनी के आमने सामने हो गए बराबर। उसके बाद बराबर इन द सेंस आमने सामने धनी से बातचीत हो रही है, धनी के धाम में है, तो सोई सुहागिन वही सुहागिन है। अब सो भले ही स्वयं को ले, अब राज्य महाराज जो सम्मान दे तो अब क्या किया जाए। अब राज्य महाराज को सम्मान दे तो दे सकते हैं राज्य, लेकिन इसका मतलब राज्य ने दिया सम्मान के पीछे उसको राज्य से आमने सामने नहीं है, वो अज्ञान के अंदर, ऐसा नहीं करने को बनता है। उसको पर्दा नहीं है कोई, पटना कोई, जे जिनको आड़ो पर्दा, आड़ो बीच में पटनो कोई पर्दा नहीं है। किसको किसको पर्दा नहीं है? धनी के आमने सामने हुए और उन्होंने उनको प्रतिष्ठा दिया, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्दा में, ऐसा भी नहीं है। धनी ने दिया हुआ प्रतिष्ठा वो धनी की मर्जी, स्वयं प्रतिष्ठा लेकर के चलता है कि वो अंधकार है,
दुनिया उनको प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं तो इनको क्या दोष? इसका मतलब ये अज्ञान में ऐसी बात नहीं। अभी वाणी उतरने की सेवा ये सब इंद्रावती के ऊपर हुआ और इंद्रावती के जयकार लगा रहे हैं। उधर में बिहारी जी अब बिल्कुल दुखी है। उदाहरण दे रहा हूँ, सब प्राणनाथ प्यारे की जय बोलने लगे। अब इसमें इंद्रावती को क्या दोष? वाणी उतारने वो नहीं है। अब वाणी उतरी, अब सुंदर हाथ को समझाने लगे, प्राणनाथ बोलने लगे। अब इसमें अब ये बड़ाई अगर इंद्रावती के अंदर ले होगे तो फिर तो काम नहीं बनाना। समझ में आया? स्वयं उसको वो स्वयं जानता है। सिंधी का प्रार्थना है, स्वयं मैं जानता हूँ कि ये प्रतिष्ठा मैंने मांगा कि धनी ने दिया हुआ है। धनी ने दिया हुआ प्रतिष्ठा को अब हम क्या नहीं कुछ नहीं बोल सकते। मैं अंदर से तो सुहागिन राज्य के पास हूँ। इसलिए 1 नंबर चौपाई, एक 36 नंबर चौपाई के उसमें थे धनी से शुरू करो सोई सुहागिन हो। अब वो धनी के सामने है, अब वो सुहागिन है। अब उसको यहाँ सम्मान मान प्रतिष्ठा दिलवाया राजी ने, तो अब मेरा उसमें क्या दोष? मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज के लिए? ऐसा बहुत मुश्किल है रास्ता। गुरु बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, इससे अच्छा थोड़ा संसार छोटा सा बैठाओ, वही ठीक है। गुरु आउँछन्, प्रणाम गर्नु भनेर सिकायो, बस। मासु मांस खानु हुँदैन, नखाने कुरो खानु हुँदैन, भनौँ धर्म पालन गर्नु। कम से कम अंदर से धनी को देखते ही सुनते सो रोने को तो आता है कम से कम। और ये जो प्रचार के मार्ग में तो आनंदे रोता रमीय, रोना भी है, आँख में आंसू देखना भी नहीं है। और रोने लगेगा, आंख में आंसू देखे तो फिर राज्य को दोष देखेंगे लोग, क्या ऐसा भागता है, रोता रहता है। ध्रुव प्रहलाद को तो दर्शन दे उसको भगवान ने, तुम्हारा राज्य इतना निर्दयी, रोते रहते हो, इसलिए रोने को भी नहीं मिलता। ऐसा रास्ता है ये। इसलिए राह अति बारीक है, तीन बारीक पर बारीक। तो इस चौपाई का लास्ट पॉइंट में आपने जहाँ पर आड़ो पटन न कोय, जे आड़ो पटन न कोय है ना, उस लिटी में आपने एग्जाम्पल इंद्रावती आत्मा करके लिखो, उदाहरण के लिए इंद्रावती आत्मा करके लिखो। किसका उदाहरण? अब मान प्रतिष्ठा तो उनको मिल रहा है, इंद्रावती को मान प्रतिष्ठा नहीं मिला क्या? लेकिन उन्होंने उसको किस तरह से लिए? अपने ऊपर लिए ही नहीं। तो अपने ऊपर नहीं लिया, वो तो धनी का मान प्रतिष्ठा, धनी का सम्मान है। कर्मण्यवाधिकार है, माँ फले सुखदासन, गीता के उतना उपदेश काफी है ना। इसलिए अपना राज्य का काम करते जाओ तो लोग प्रशंसा तो करेंगे, अल्लाह होगा भाई, लेकिन स्वयं कैसे बच पाओगे? अपने को धनी का सुहागिन का ही स्वीकार करके रखना है, बहकाव में आना नहीं है, उस विषय में बोलना भी नहीं है। बस धनी धनी पीऊ पीऊ रोते रहो। वो दाता, ये ज्ञान का दाता भी, धन का दाता भी, जैसे भी हो, जैसे हो राजी जो बनाए, लेकिन अपने को किस दर्जा में रखना है? पतिव्रता साधना माना, धनी के साथ बैठे। भजन गाने से ही नहीं होगा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भजन बनाने बना दिया, गाने वाले गा रहे हैं और दोनों पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। जो बोल रहे हैं वही
क्योंकि धनी ने आशीर्वाद दे चुके हैं, इसलिए धनी का आशीर्वाद तो बेकार जाएगा ही नहीं। जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश, आशीर्वाद दिए तो सम्मान तो होगा। और पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास करके समझाया, जब ये सुख अंग में आवे तब छुट जाए विकार, परम धाम का सुख आए तब ये धाम धनी स्वरूप हो गए। पानी डाला होगा, पानी का गिलास, परम धाम रखा हुआ हृदय, ये परम धाम हो गया करके बोला है। इसलिए सुंदर साथ तो दौड़ दौड़ के आएंगे। अब दूध का गिलास, मलाई, श्रीखंड, टक्कने लेके आएंगे। अब उसको कैसे हजम करोगे? हे राज जी स्वयं आटी खुलवाए। और ये ज्ञानी किस तरह से राज्य को प्रेम को हजम करता है। वो डायरेक्ट राज्य में रस ज्ञानी को ईशक नहीं देंगे। ईशक दे दिया तो ये रसम मगन वैश्व क्या गावे, राज्य का काम रुक जाता है। तो ज्ञानी को राज्य इनडायरेक्ट प्रेम पिलाते हैं। वो जागृत आत्मा किस तरह से उनको प्रेम दे रहे हैं। तो प्रेम का अनुभव राज्य इस तरह से करवाएंगे। लेकिन होश में होना चाहिए कि जो प्रेम आ रहा है कि न मैं ले रहा हूँ, ये राज्य ही मुझे अनुभव करा रहे हैं कि उनका मेहर, उनकी कृपा, उनके काम करने से, उनके होने से क्या किस तरह से दानी दे रहे हैं, उनकी दया को महसूस करने के लिए दिया हुआ ऐसा है। फिर भी ऐसा हो सकता है करके अपने को संभालने के लिए बात बोल रहे हैं। चौबे नंबर 37। आऊं मैं पाही जी पर में। चौबे 37 तो कितना बोला? 36 बोला। ओहो बहुत भारी गलती हो गई। चौबे नंबर 37। आऊं मैं पाई जी अपनी पर में, अपने पर, अपने पर में, अपने तरफ से, अपनी तरह, मेरा अपना स्वभाव। आऊं मैं पाई जी पर में, मैं अपने तरफ से, अपने तरफ जानता हूँ क्या की पाने के भाइयाँ, की कुछ कुछ पाना के आपको भाइयाँ जानती हूँ। इंद्रावती कहती मैं आपको कुछ कुछ जानती हूँ। मतलब आपको मैं क्या जानता, कुछ कुछ जानती हूँ आपको। इसलिए बड़ी थियाना बीच में छेड़ो छड़ाइया, मैं आपको कुछ कुछ जानती हूँ है। बड़ी बड़ी थियाना होने को बीच में छेड़ो पल्ला छुड़ाइया छुटाती हूँ। क्या लिखा? आऊं पाए जो पर में, मतलब मैं अपने तरफ जानती हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ। मैं कितने पानी में मैं जानती हूँ है। मतलब की पान के भाइयाँ, कुछ कुछ आपके विषय में जानती हूँ। मैं ज्यादा नहीं जानते आपके विषय, कुछ कुछ जानती हूँ। और
उतना कुछ कुछ जानने के बाद, और इधर सुंदर साथ मुझे क्या बोलते हैं, प्राणनाथ है, वो परमधाम साक्षात है, हक्की स्वरूप है, इस तरह से सुंदर साथ बोल रहे हैं। और मैं आपकी तरफ कितनी जानती हूँ, कुछ कुछ आपके विषय में जानती हूँ। और सुंदर साथ ने मुझे बड़ा बना दिया, इसलिए बड़ी था ना बीच में, ये बीच में बड़ा होने का जो है वो छेडो छुड़ाइया, वो पल्ला छुड़ा रहा हूँ कि मैं बड़ी नहीं हूँ करके, मैं आपके शरण में आकर के अपना बड़ा होने का पल्ला छुड़ा रही हूँ। मैं बीच में बड़ी होकर के सुंदर साथ का एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ऐसा करके बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ निकाली है ना, तो यहाँ आकर के मतलब उसी प्रार्थना के अंदर जमाने में ही इंद्रावती अंदर से रोती थी कि आप इतने बड़े बड़े शब्दों को उच्चारण करवाते हो और फिर वो छीन लेते हो। और सुंदर साथ मुझे इतना बड़ा बड़ा सम्मान दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, पावड़ा बिछा रहे हैं, छतरी लगा रहे हैं, सूर्यमुखी लेके चलते हैं, अष्टपुरा लीला पन्ना जी ऐसा सम्मान दे रहे हैं। अब मैं इस कैसे पचाऊं इसको, हीरा जी महाराज? तो बोले उससे मुझे अलग होना है, तो छेड़ो छुड़ाइया, ये पल्ला छुड़ाना है मुझे बड़ी होने का। बीच में आप और सुंदर साथ के बीच में मुझे बड़ी होने का जो एक आपने दिया हुआ है वो छुड़ाना है मुझे। कैसे छुड़ाऊं? मैं आपको कुछ कुछ जानती हूँ, उतने में सुंदर साथ नहीं, ये सागर है, प्राणनाथ है करके बोलने लगे। तो इनडायरेक्टली राज्य के पास कैसे अप्रोच कर रहे हैं, अपने को किस दर्जा में रख रहे हैं? आपको कुछ कुछ जानती हूँ, उतने जानने में सुंदर साथ मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इसलिए बड़पन से छूटने का मेरा क्या उपाय है? राज जी, आपको थोड़ा थोड़ा जानने पर इतना सम्मान मिल रहा है, तो आपको मैं जानती हूँ, आप अपरमा पा रहे हैं, तो मुझे आपके प्रति कितना सम्मान होना चाहिए, ये चीज़ मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा मोड़ा जानती हूँ, फिर भी सुंदर साथ मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। मैं तो आपको मतलब कहूँ कि पूरी तरह जानूँ, ऐसा जानना हो तो मैं आपको कितना, मुझे आपको सम्मान देना होगा, आपका स्थान, आपका पातशाही, आपका इशक कितना होगा। तो मैं आपको कुछ कुछ जानती हूँ, फिर भी ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो मैं तो आपको कुछ कुछ तो बहुत उनसे तो ज़्यादा ही जानते हैं आपके विषय में, लेकिन अब ये बीच में बड़पन आ जाता है, इसीलिए ये बड़पन को पल्ला छुड़ाने के लिए मैं क्या करूं? तो आपको मुझे कितना सम्मान से देखना होगा, आपके काम करने एक सेवक सुहागिन को इतना सम्मान है, और मैं सही में सुहागिन हो तो आपका सुहाग को कितना आनंद लेना होगा मुझे। इस तरह से मैं ये बड़ा होने का पल्ला छुड़ा रहा हूँ, क्योंकि सदगुरु महाराज ने आगे जागन काम करे, कौन करेगा करके बहुत बड़प्पन होकर के पूछने लगे। बड़प्पन तो अब मतलब आपके सामने अभी दिखाई दिया कि आपने क्यों उत्तर नहीं दिया, तो पता चला क्यों आप सब जानते हैं। इसलिए मैं समय से सतर्क रह रहा हूँ। सतगुरु को माध्यम बना के आपने ज्ञान दिया, सब आप जानते हैं, इसलिए मैं आगे क्या होगा कैसा होगा मुझे जानना नहीं है, मुझे आपके पास समर्पण होना है, उतना ही है। मैं ये आपका दिया हुआ पद प्रतिष्ठा सम्मान मुझे कांटा बन जा रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, ना चाहूँ बुजुर्ग की किताब खुदा है। गालियों मुंजे दिलज्यों, 54 नंबर 38।
गालियों बातें मुंजे मेरे दिलजों दिल का। बातें मेरे दिल की सब तू ही सुजाने, सब तू ही आप ही सुजाने जानते हो। मेरे दिल की बातें आप सब जानते हो। हे यह सवे संपूर्ण तो ही ज्यों आपको, आपका, यह संपूर्ण आपका। ये सब ही तो ही जो, ये सब आपका। तो करायूं पाने, आपने करवाए। तो आपने, करायूं कराया, पाने स्वयं, आप ही, स्वयं आप, ये सब आपका, सब आप ही करवाए। क्या लगता है मेरा? ये है बचने का उपाय। गीता में क्या बोला है? वही तो सीख क्या है? कर्मयोगी कौन है? कर्म करे, फल की इच्छा न करे। ज्ञानी कौन? ज्ञान हो, अहंकार न करे। भक्त कौन? अपने ख्याल ही न रखे। तारतम्य सुहागिन कौन? आपका ही आप ही करवा रहे हो। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं। अब क्या रहा भक्तों? अब क्या है सुहागिन का काम? सुहागिन का काम क्या रहा इतना समय? नाचो गाओ खाओ मस्त। क्यों? हम कौन है करने वाले? कराएंगे तो करेंगे, नहीं तो क्या, ऊपर उठी लगा के बैठ जाए। ऐसा बोल के हाथ मान के थोड़ी ना बैठेगा कोई। हाथ मान के बैठा तो गीता ही स्वीकार नहीं करता। अर्जुन, राजा जनक का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन राजा जनक ने विदेही कहलाए, ऐसा ऐसा बनो। ए अर्जुन, राजा जनक ने तो मेरे को ही देखना, मेरे सब करने की जरूरत है? तेरा रथ चलाना मेरे को जरूरत है? तेरा शिविर में तेरा घोड़ा धोने का जरूरत है? लेकिन मैं न करूँ तो फिर संसार कैसा अंधकार हो जाएगा। इसलिए मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। गीता ही इतना बोल रही है, तो सुहागिन कौन? हाथ बांध के हैं। इसलिए विरक्त तत्र व तत्र, आसक्ति पुरुष जैसे कर्म कर रहा है ऐसे ही करो, लेकिन अंदर में विरक्ति रहो। ये वाला भाव। इसलिए इस चौपाई के लास्ट में आप कोटेशन लिख दो, परमहंस दशा। बातें मेरे दिल की संपूर्ण आप ही जानते हो, और ये सब करवाने वाले आप ही हो। आपका खुद कर रहा है, मेरे इसमें कुछ नहीं है। इतना लिखने के बाद नीचे क्या लिखा आपने? परमहंस दशा। वेदांत के भाषा में जीवन मुक्त, जीवन होते हुए मुक्त दशा। कार्य करते करते निरासक्ता, आसक्ति नहीं है लेकिन कर्म कर रहे हैं। कर्म किए जा फल के इच्छा मत कर तो इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। प्राइमरी स्कूल में सुनेगा मैंने, प्राइमरी में पढ़ते समय मंदिर में ऐसे गाते थे लोग, हम भी दोहराते थे। कर्म किए फल की इच्छा मत कर तो इंसान। वाह, आज कैसा हुआ ब्रास मेला? बहुत बढ़िया भजन गाया, क्या गाया, लेकिन कुरो तो सही गा सका। पकड़ना तो वही था, लेकिन समय में बुद्धि नहीं आती है। नहीं भी आना चाहिए, नहीं तो फिर अज्ञान का दशा मजे नहीं आएगा। समय में जल्दी जल्दी जागने का और मत करो, पूरा अज्ञान का दुख उठाओ, फिर बाद में एक बार राजीव है रहा,
इसलिए तो ब्रज खिलाया, रास खिलाया, जागरण का सदगुरु का समय खिलाया, तो जागरण की रास लिया। इसलिए जल्दी जागने की हिम्मत मत करो, आराम से रहो। इतनी जल्दी 22 साल में जग जाओगे, 20 साल में जग जाओगे, तो फिर अज्ञान का दशा वाला दुख उठाया हुआ कब जागोगे? इसलिए जल्दी जागना ही नहीं। जल्दी जागनो, छिटो जागनो, चाँडो आफ्नो हातमा छ। अनि किन टाइम पास गरेको? चुपला सुतन। टेंशन लेके राजी मार्च कब जागेगी, कब जागेगी? जगाए तो जगाए, नहीं नहीं जगाए। काली हो गोरी हो, किसकी हूँ? उनके ही हूँ। काली हो गोरी हूँ, उसकी तुम हूँ। बस अपने को मस्त आराम रहना है। बोल के आदत मत बिगाड़ना। चौपाई नंबर 39 कति बताए? एक चौपाई मिले। मथे ऊपर आओ मैं तब गिनना ल्यों। मथे आओ त गिनना, मथे ऊपर मतलब मेरे ऊपर, सिर के ऊपर या मेरी जिम्मेदारी के ऊपर। आओ मैं त गिनना तब ल्यों, जे की मुँहे होए, जे जो की कुछ मुँह में मुझ में होए होए। मेरे हाथ में कुछ होए तो मेरे सिर पर लूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? सब आप ही तो। इसलिए मैं तो अपनी दे रही, तुम्हें राखे जीव, बलदे आप खड़ी करी, कारण अपने पीऊ। आओ मैं गुज्ज गुज्ज गुయ్య, आपके अंदर छिपी हुई बातें जाना जानती हूं। पाणा स्वयं, आपके पाण जाना जानती हूँ। पाणा आपके बीच, जो आपके बीच, आपके हृदय के बीच में क्या है मैं जानती हूँ। आओ मैं गुज्जा गुज्जा जाना जानती हूँ। पाणा जो बीच में, आपके बीच में मतलब आपके हृदय कमल में क्या है हमारे वास्ते, वो मैं जानती हूँ। बियो न जाने कोई, दूसरा कोई नहीं जानता है। मत्थे आओ तक गिनना, मैं सिर के ऊपर तब लूं जे की मुंह में हो, जो कुछ मेरे सिर में हो, यानी मुझ में हो तो मैं सिर पर लूं। इसका मतलब क्या मिल रहा है यहाँ पे? ऐसा आंख बंद करके देखने, ये इलम ज्ञान का यही फल मिल रहा है कि अपने को शून्य बनाने के लिए, अपने को खाली करने का, ये ज्ञान द्वारा इलम लेना, तालीम लेना, मतलब ज्ञान अच्छी तरह से मनन करने से अपने आप को खाली करने का ज्ञान मिल रहा है। किस तरह से अपने को खाली बनाओ, और एक ही चीज लास्ट में बैठेगा, क्या बोलेगा? अंतिम श्वास रहेगा और वो आई श्वास दानी की तरफ लौट के रोने लगेगा, तो विरह उत्पन्न होगा। जानने में ये फायदा है। अपने को बिल्कुल खाली बनाओ। उसके बाद आगे क्या बोला? मुझे होए मैं, आओ मैं गुज्ज जानो बीचा, आपके हृदय के बीच के मैं जानता हूँ। क्या है आपके हृदय में? मुझे विरह देना है आपको। आपके हृदय में मुझे क्या पिलाना है? विरह का रस पिलाना है। हाँ?
अब इसकी गहराई को बियो न जाने कोई, दूसरा कोई नहीं जानता है आपके हृदय में क्या है। और वो भी मुझे किसने दिया? आपने ही दिया, इसलिए मैं जानी। इसमें भी मेरा अपनापन नहीं, इसलिए मैं हर तरह से खाली हूँ राजी महाराज। मथे आओ त गिना, जे की मुँह में होए, आओ गुज जाना पान बीच जो, आओ गुज जाना पान बीच में, बीच जो बियो न जाने कोए, बियो न जाने कोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।